प्रेजेंट टेंस पढ़ाया था। जी सर। और प्रेजेंट टेंस में हमने उसकी पहचान ये बताई थी कि इसके वाक्य के अंत में है, हूँ, हो आता है तो क्या होता है, वो प्रेजेंट टेंस होता है। फिर मैंने ये बताया था कि प्रेजेंट टेंस के कितने रूप हैं, 4 रूप बताया था। कितने रूप बताए थे? 4। पहला मैंने सिंपल बताया था, पहला मैंने सिंपल, दूसरा मैंने निगेटिव बताया था, तीसरा मैंने इंट्रोगेटिव बताया था, इंट्रोगेटिव बताया था, इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। देखिए ये कुछ भी इसमें है नहीं। अगर आपको याद होगा तो कल मैंने ये बताया था कि वह एक लड़का है, तो आज यह हो जाएगा वह एक लड़का था, वह एक लड़का था, वह एक लड़का था। अब इसमें केवल था बदला हुआ है, तो हम जानते हैं कर्ता एक वचन है, तो उसके अनुसार क्रिया जो है, रूल जो होगा, इसको पहले रूल देख लीजिए। रूल 1, रूल 1 का मतलब यह हुआ, यदि कर्ता यशवन धन वाज धन कर्म धन अन्य शब्द, अन्य शब्द, यशवन मीन्स यह होता है कि कर्ता एक वचन है। हो गया चल। वह एक लड़का था। आप ये बताइए कि वह एक वचन है कि बहुवचन है? एक वचन। तो आप जब एक वचन है तो ही लिखेंगे। नियम ये कहता है कि कर्ता जब एक वचन है तो क्रिया क्या लगनी चाहिए, वाज। क्या लगेगी, वाज। और उसके बाद जो बचता है उसकी हम अंग्रेजी लिख देंगे, तो ही वाज ए बॉय, ये हो जाएगा ही वाज ए बॉय। यह उसका सिंपल रूप है, यह उसका ये सिंपल रूप है, सिंपल। निगेटिव अगर कहा जाए तो नॉट लग जाएगा। तो ये जो सेंटेंस हुआ एक लड़का था, अब यह हो जाएगा वह एक लड़का नहीं था, वह एक लड़का नहीं था, वह एक लड़का नहीं था। आप ये बताइए, मैंने केवल एक शब्द जोड़ा है नहीं, तो ये जो मैंने नहीं जोड़ा है, हम केवल इसी की अंग्रेजी जो है इस वाक्य में जोड़ देंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि हम नहीं कहाँ जोड़ेंगे, तो जो सहायक क्रिया है उसके हम दाहिने जो है नॉट शब्द लिख देंगे। ये हो जाएगा ही वाज नॉट ए, ही वाज नॉट ए बॉय। ये आपका निगेटिव हुआ। देखिए मैंने 2 चीज तो पढ़ा दी, अब मैं इंट्रोगेटिव पढ़ाने जा रहा हूं। तो मैंने कल बताया था कि जो इंट्रोगेटिव होता है इसके भी 2 रूप हैं। पहला रूप तो वो क्या से शुरू होता है, दूसरा बीच में आता है। तो आप ये जानते हैं अगर क्या से वाक्य शुरू हो रहा है तो उसकी हम अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। जैसे में आप देखिए, जैसे क्या वह एक अच्छा लड़का है, क्या वह एक अच्छा लड़का है,
अब ये बताइए, वाक्य जो है प्रश्नवाचक वाक्य है, इसलिए यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य लगाना जरूरी है, अन्यथा वह वाक्य गलत हो जाएगा। अब देखिए, मैंने आपको ये बताया कि अगर वाक्य क्या से शुरू हो रहा है तो इसका नियम यह है, ये तो पास्ट टेंस वाक्य था है, थोड़ा देखा बेटा, इसका नियम है वाज लगाइए, धन कर्ता लिखिए आप तो ही हो जाएगा, और जो बचता है उसकी अंग्रेजी बताइए, ए गुड बॉय, ए गुड बॉय, गुड बॉय। इस तरह ये हो जाता है, वाज ही ए गुड बॉय। आपके दिमाग में एक प्रश्न ये आ रहा होगा, यार यहाँ क्या जो है वाज जो है इसकी दो शब्दों को बोल रहा है, एक तो क्या की अंग्रेजी भी यहाँ आ रहा है, एक था की अंग्रेजी भी दो है, अर्थात इसमें से समझिए दो किरणें निकल रही हैं, वाज से दो किरणें निकल रही हैं, एक क्या फेंक रहा है, एक दूसरा था फेंक रहा है। ये आपके एक वचनकर्ता के लिए रहा। यदि रूल दो ये कहता है कि यदि कर्ता बहुवचन है तो जो हम वाज और वेयर वाज लगाते थे वहां मैं वेयर लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? वेयर लगा दूंगा। जैसे क्या तुम एक ईमानदार लड़के थे। क्या तुम एक ईमानदार लड़के थे? अब आप देख रहे हैं कि तुम क्या है, बहुवचन है। जब तुम बहुवचन है तो इसके अनुसार जो है क्रिया लग जाएगी। ये होगा वर्ब या वेयर यू एन ऑनेस्ट बॉय। चूंकि यह प्रश्नवाचक वाक्य है तो वाक्य में आपको प्रश्नवाचक वाक्य लिखना ही पड़ेगा। अगर आप प्रश्नवाचक वाक्य नहीं लिखेंगे तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। अब आपने ये देखा कि ये इंट्रोगेटिव एक क्या से शुरू होने वाला, अब दूसरा जो आएगा बीच में आएगा। अगर मान लीजिए यही वाक्य ये हो जाए कि तुम क्या एक ईमानदार लड़के थे, तुम क्या एक ईमानदार लड़के थे। तो आप ये देखेंगे कि सबसे पहले आप क्या की अंग्रेजी लिखेंगे, क्योंकि क्या अब वाक्य के बीच में आ गया है, इसलिए सर्वप्रथम हम क्या की अंग्रेजी व्हाट जानते हैं। व्हाट जो नियम पहले था सेम टू सेम हम उतार लेंगे, क्योंकि वेयर तो आप लिख देंगे वेयर यू। मैंने आपको इंट्रोगेटिव बताया, अब उसका चौथा रूप इंट्रोगेटिव निगेटिव है। कहने का मतलब उस वाक्य में निगेटिव भी होगा और इंट्रोगेटिव दोनों होगा। आप देख लीजिए, ये लिखा हुआ है क्या वह एक ईमानदार लड़का नहीं है, तो इस तरह इसमें इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव है। फिर एक ये होता है कि जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है वो बीच में होता है। जैसे मैं क्यों नहीं एक अच्छा लड़का था, तो इसका नियम ये होता भाई, वाज कर्ता एक वचन है तो ही हो जाएगा, वाज ही नॉट एंड ऑनेस्ट बॉय। और प्रश्नवाचक वाक्य यदि बीच में हो रहा है तो सर्वप्रथम हम प्रश्नवाचक वाक्य की अंग्रेजी लिखेंगे। तो आप इसी को इस तरह लिख सकते हैं, वाई
व्हाई पूरे सेंटेंस को आप उतार दीजिए वैसे। तो व्हाई वाज ही नॉट एन ऑनेस्ट बॉय। किसी कोई दिक्कत? इस तरह हमने जो है आपने देखा कि पास्ट टेंस के पूरे जो थे नियम, 4 रूपों का मैं यहाँ वर्णन किया और मैं विश्वास करता हूँ कि ये मेरी बातें आपके दिमाग में, जेहन में बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर इसी तरह मैं अगले टर्म अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और अपने प्रकाश से पूरे विश्व को या समाज को प्रकाशित करने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत।